अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश नगट्स। लेकिन मैं आज इनको बना रही हूँ और ज़्यादा हेल्दियर वे में और थोड़े से डिफरेंट तरीके के साथ। तो इसलिए आप मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा और कोई भी स्टेप जो है स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपके नगट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। हरे भरे नगट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्रेड के 4 स्लाइसेस और उनके मैंने किनारे जो हैं वो काट लिए। इनको मैं चॉपर में डाल दूंगी और इनको मैं चॉप करूंगी। ब्रेड के स्लाइसेस अच्छी तरह से चॉप हो गए। अब मैं चॉपर के अंदर मिक्स करने जा रही हूँ 500 ग्राम चिकन और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून सॉल्ट। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वाइट पेपर। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पेपरिका। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और इसके अंदर मैं डाली हूँ 1 कैप्सिकम। इसके मैंने बीज निकाले थे। मीडियम साइज की कैप्सिकम आपने लेनी है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 छोटी हरी मिर्चें जो ग्रीन कलर की होती है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, क्योंकि मैं बना रही हूँ हरे भरे नगट्स। इन सारी चीज़ों को मैंने चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लेना है नगट्स बनाने के लिए। नगट्स के अज्जा को मैंने अच्छी तरह से चॉपर में जो है वो चॉप कर लिए। आप देख सकते हैं कि इस तरह का वो मिक्सचर बन गया। अब मैं इसको रखने लगी हूँ आधा घंटे के लिए फ्रिज में और उसके बाद मैं इसकी फाइनल प्रिपरेशन करूँगी। मिक्सचर को जो है मैंने फ्रिज से निकाल लिए और अब मैं इसके नगट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। इस मिक्सचर को मैं लूँगी और थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगाना है और उसके बाद जो है इसकी हमने शेप्स कट करनी है। अगर आपके पास कोई कुकीज़ वाली शेप्स का जो पड़े हुए हैं शेप्स तो आप उनसे कट कर लें। अदरवाइज़ ये है कि मैं नॉर्मल जो इसकी शेप होती है रेक्टेंगुलर वो आपको कट करना बता देती हूँ। बाकी को मैं जो है वो नगट्स की शेप में कट कर लूँगी। सारी नगट्स की मैंने शेप कट कर ली है और अब आगे है टाइम फ्राइंग का। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 एग्स। इनको मैं बीट कर लूँगी अच्छी तरह। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 to 3 टेबल स्पून दूध और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 चुटकी के बराबर नमक। अच्छी तरह से बीट करेंगे। उसके बाद नगट्स को जो है वो एग में डिप कर और मैंने इसको फिर ब्रेड क्रम्ब में कोट कर देना अच्छी तरह से। सारे नगट्स के साथ मैं यही प्रोसीजर जो है वो रिपीट करूँगी। इन नगट्स को आप बनाकर 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको डीप फ्रॉस्ट करके आप फ्राई करें तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएंगे। तो इसके बाद अब इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। मैं सारे जो मेरे नगट्स हैं मैं उनकी कोटिंग कर लूँ ब्रेड क्रम्ब और अंडे के साथ और उसके बाद मैं फ्राइंग स्टार्ट करती हूँ। अब मैं नगट्स को फ्राई करने लगी हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं नगट्स को फ्राई करूँगी। ले जी, मेरे नगट्स हो गए हैं रेडी और अब मैं इनको कर रही हूँ डिश आउट। सारे नगट्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। दोनों साइड मैंने चेक कर लिए हैं। लाइट ब्राउन कलर हमें चाहिए होता है और लाइट ब्राउन कलर जो है वो आ गया है। और अब मैं नगट्स के साथ बनाने लगी हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग किस्म की डिप सॉस जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी नगट्स की अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल कुक विद आमना को कीजिएगा सब्सक्राइब और साथ लगे हुए जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दें
ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए। तो अब चलते हैं डिप सॉस की तरफ और रेडी करते हैं डिप सॉस। और आप सर्व कीजिएगा बच्चों को और अपनी फैमिली को इस डिप के साथ, सॉस के साथ ये नगेट्स, तो सब लोगों को बहुत मज़े की लगेगी ये रेसिपी। नगेट्स के साथ बहुत ही एक मज़ेदार किस्म की मैं सॉस तैयार कर रही हूँ जिसका नाम है फायर सॉस। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 50 ग्राम रियल मायो। मैं यहाँ पे यंग्स की रियल मायो यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये इस तरह का एक पैकेट होता है। तो इसी से सारी डिप सॉसेस रेडी की जाती हैं। आपने नॉर्मल जो घर में मायो यूज़ करते हैं फॉर बर्गर्स और सैंडविचेस वो वाली यूज़ नहीं करनी, यही रियल मायो यूज़ करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मीठा वगैरह नहीं डाला होता, शुगरलेस होती है ये। 50 ग्राम मैंने रियल मायो ली है। मैंने यहाँ पे लिया है हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, मैं इसको इसमें डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 स्मॉल साइज़ की हरी मिर्चें लेकर और उनका पेस्ट बना लिया, उनको कूट लिया अच्छी तरह से, या ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, या आपके पास नॉर्मल जो घर में कूटने वाला होता है दोरी डंडा उसमें कूट लें। और ये मैंने इसमें मिक्स कर देना। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक मीडियम साइज़ का लेमन लेके और मैंने उसका जो है रस निकाल लिया और वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इस सारे मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से करना है मिक्स 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 मिक्स। बहुत मज़ेदार फायर सॉस रेडी हो गई है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी सॉस कैसे बनी। ये बिल्कुल बाहर जैसे डिप सॉस की तरह तैयार होगी जैसे आप लोग बाहर पिज़्ज़ाज़ या बर्गर्स के साथ सर्व की जाती है। थोड़े से ही इंग्रेडिएंट्स है इसके, जस्ट इसमें मैंने ग्रीन चिली डाली थी, इसमें मैंने पेपरिका डाला था और इसमें मैंने लेमन जूस डाला था।